उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने बनाई नई टीम। बिहार में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 40 संगठन, जिला संयोजकों और सह संयोजकों के नामों की घोषणा की है। साथ ही 11 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम भी ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी। हर घर नल का जल योजना की दुर्दशा का मामला विधानसभा पहुंचा। बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान बीजेपी विधायक ने सरकार का ध्यान राज्य में नल जल योजना की दुर्दशा की तरफ आकृष्ट किया। विधायक ने सदन को बताया कि किस तरह से इस योजना की हालत खराब होती जा रही है। इस पर सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में हर घर नल का जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नट टूट चुके हैं और बिजली बिल के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं। राजद कांग्रेस काल में 118 नरसंहार मंत्री के दावे पर विधानसभा में हंगामा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा की दूसरी पाली में नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी ने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के 118 नरसंहार हुए। इस पर विपक्ष भड़क गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया, फिर वॉकआउट कर दिया। बिहार के पंचायतों में बंद नलकूपों का सवाल विधानसभा में अंदर उठाया गया। तेलोडीह के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का स्वागत। कब्रिस्तान घेराबंदी का दिया आश्वासन। गिरिडीह के तेलोडीह पंचायत में कोडरमा जाते समय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का अनपेक्षित ठहराव हुआ, जहां स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अंसारी के संवपन से आयोजित हुआ था। इस दौरान मुखिया सबीर आलम ने कब्रिस्तान घेराबंदी की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर जल्द कार्य करवाने का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सांसद वीडी राम के लोकसभा में उठाया पालूम पर मंडल के ऐतिहासिक किलों पर पर्यटन स्थलों के विकास का मुद्दा। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत झारखंड में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में स्थित ऐतिहासिक किलों और प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण व विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पलामू किला, शाहपुर किला सहित अन्य घेरा धरोहरी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग की। सांसद ने पर्यटन मंत्रालय से बेतला नेशनल पार्क, मलय डैम, मंदिरों और अन्य प्रमुख स्थलों में समग्र विकास का अनुरोध करते हुए कहा है कि इससे पर्यटक बढ़ेगा और रोजगार के अवसर सृजन होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। पटना में चलेगा विजय सिन्हा का बुलडोजर। ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर से बड़ा आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम ने अब पटना शहर में बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया है। पटना शहर में चल रहे अवैध कारोबार को 24 घंटे में ध्वस्त कर देने का निर्देश दिया गया है। बिहार विधान परिषद में उठा सूखे नशा का मामला। बिहार विधान परिषद में सूखे नशे का मामला पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उठाया। विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव ने बताया है कि घाघरा नदी के किनारे उनका घर है। बिहार में घाघरा नदी से सटे इलाकों में लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सूखे नशा की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर बढ़ी है। एमएलसी ने बताया है कि बिहार की सीमा से सटे जो राज्य हैं वहां की सरकारों से बात करनी चाहिए और मैं वहां का रहने वाला हूं और हर दिन इन चीजों को देखता रहा हूं। हर 10 दिन के बाद एक नई दुकान खुल जाती है। इस पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर से कहा कि सदस्य की चिंता वाजिब है। जिंदालास और बेशर्म सीएम कहने लगी आरजेडी। लालू एवं तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक फेसबुक पोस्ट की। इस पर सियासी घमासान मच गया। आरजेडी के नीतीश पर तंज कसते हुए जिंदा लाश और बेशर्म सीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस पर आपत्ति जताई और माँ बाप कहकर आरजेडी पर निशाना साधने लगी। राजद नेता लल्लू मुखिया 10 जून तक जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने बहाल रखा सीसीए। बाढ़ क्षेत्र के चर्चित राजद नेता कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया लगाए गए सीसीए को उच्च न्यायालय ने बहाल रख दिया है। अब वह 10 जून 2026 तक क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत निरुद्ध रखे जाएंगे। लल्लू मुखिया को भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा के अति सुरक्षित 3rd सेक्टर में रखा गया। 46,000 पदों पर शिक्षकों की होगी भर्ती। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के विभिन्न विभागों से शिक्षकों और पदाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को नई अधियाचना दी गई है। अब आयोग बहुत जल्द शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों भरने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। विज्ञापन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.